हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपको वह कहानियाँ सुनाता हूँ जो हमारे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दे और हमारा परिवार में खुशहाली आ सके। तो दोस्तों, आज की कहानी भी उसी संदर्भ में है। कुशल गृहिणी। सुबह का अलार्म 6:30 बजे बजा, लेकिन आज बेटे की भी छुट्टी थी और पति की भी छुट्टी थी। सब आराम कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कुछ देर मैं भी आराम कर लेती हूँ। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मम्मी का फ़ोन आ गया और मेरा अलसाई आवाज़ सुनकर तुरंत उन्होंने टोका, अब तक सो रही है? मैंने कहा, माँ आज छुट्टी है। तो क्या पूरा दिन सोती रहेगी? सब उठने से पहले काम निपटा लो, दोपहर में सो लेना। देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी गृहिणी के लक्षण। इतनी डांट के बाद तो नींद वैसे ही उड़ गई मेरी। तो उठकर मैंने चाय बनाई और बालकोनी में बैठ गई। आसमान में फैली सूरज की लालिमा और चहचहाते पक्षियों की देखना कितना सुकून दे रहा था। सोचा, रोज़ की भागदौड़ में ऐसे नज़ारे देख ही कहाँ पाते हैं हम। इसके बाद झाड़ू लगाया और डस्टबिन बाहर रखने गई। पड़ोसन की सास मिल गई, देखते ही बोली, आज बड़ी देर कर दी बासी झाड़ू निकालने में। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चाय पीने बैठ गई थी इसलिए देर हो गई। हाय राम, बासी घर में चाय पी ली? पहले झाड़ू लगाकर रसोई शुरू करनी चाहिए, तभी घर में बरकत होती है। यही कुशल गृहिणी के लक्षण हैं। अब उनसे क्या बहस करती। चुपचाप वापस आ गई। काम निपटाए ही था कि छोटी बेटी भी जाग गई। उसको दूध गर्म किया, दलिया चढ़ाया। पति उठे तो उनको चाय बनाई। बड़े बेटे ने दूध गिरा दिया, फिर उसे साफ किया। फिर सोचा नाश्ता बना लेती हूँ, तभी बड़ी ननद का भी फ़ोन आ गया। बात करते करते नाश्ता बनता रहा और समय खिसकता रहा। देखते देखते 11 बज गए, लेकिन नहाने का समय भी हो गया। लेकिन मैं नहा नहीं पाई। इतने में सासू माँ का क्योंकि वीडियो कॉल आ गई। बच्चों को देखकर बातें करने का यही मौका था। मैंने फ़ोन उठाया और प्रणाम किया। आशीर्वाद के बाद उनके शब्दों ने जैसे बिजली गिरा दी। अभी तक नाइटी में घूम रही है? देर तक सोते रहो, देर से नहाओ, ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने सफाई दी। माँ, सुबह से ही उठी हुई हूँ, पूजा भी नहीं की होगी फिर? 7 साल से समझा रही हूँ पर कोई असर नहीं। खैर, बच्चों से बात करवा दो। फ़ोन बेटे को दे दिया और चुपचाप बाथरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़ी खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में अच्छी गृहिणी नहीं हूँ? क्या सही समय पर काम ना हो तो आप कुशल नहीं माने जाते? क्या इतना छोटा है गृहिणी होने का पैमाना? बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने पूजा का कोई तय समय नहीं रखा था। जब भी समय मिले कर लेती हूँ। भगवान मेरी व्यस्तता समझते हैं। बच्चों को रोते छोड़कर काम करना मुझसे आता नहीं। मेरे लिए झाड़ू पोंछे से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे बच्चे और पति का पेट भरा रहे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बन जाऊंगी कुशल गृहिणी, लेकिन अभी तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं एक अच्छी माँ बनूं। मन भारी था, लेकिन छुट्टी का दिन यूँ ही नहीं गंवाना था। सारा दिन फिलस कर दिया और बाहर निकल आई। खमण और श्रीखंड बनाकर सभी को परोसा। पति ने तारीफ में कहा, वाकई तुम बहुत कमाल है, अच्छा खाना बना के देती हो हमें। बस यही शब्द दिन बना देते हैं। जब पति संतुष्ट, बच्चे खुश और मैं भी संतुष्ट, तो फिर किसे परवाह कि मैं कुशल गृहिणी हूँ या नहीं। तो क्या हुआ जो आज देर से उठी? क्या फ़र्क पड़ता है अगर झाड़ू देर से लगी? अगर बिना नहाए नाश्ता बनाया तो क्या हुआ? अगर पूजा में देर हो गई तो क्या बिगड़ गया? क्या हुआ अगर कपड़े नहीं तय नहीं किए या बर्तन सिंक में पड़े रह गए? क्या सिर्फ समय से उठना, टेबल पर काम तय करके रोबोट की तरह चलते रहना ही गृहिणी की मापदंड है? अगर है तो माफ़ कीजिए, मैं कुशल गृहिणी नहीं हूँ। हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों? औरों के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।